will always hold a very special place in our heart. हाउडी मोदी है। भारत अमेरिका रिश्तों में खटास या दोस्ती का नया इम्तिहान। ट्रंप का मोदी पर बड़ा बयान, दोस्ती बरकरार या दूरियां गहरी। ट्रेड वॉर के बीच दोस्ती की कसौटी, क्या रिश्ते पहले जैसे होंगे? मौन कूटनीति या सार्वजनिक बयानबाजी, कौन जीतेगा खेल? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में तूफान ला दिया है। ये कहानी है दुनिया की दो सबसे बड़ी शख्सियतों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये कहानी है दोस्ती, विश्वास और जियोपॉलिटिक्स के एक ऐसे खेल की जिसमें हर एक चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और भारत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। व्यापारिक तनाव, जिसे हम ट्रेड वॉर भी कह सकते हैं, एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषक भी हैरान हैं। यहां तक कि एससीओ समिट में पीएम मोदी की सक्रिय भागीदारी से नाराज और हताश ट्रंप ने यह कह दिया कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया। उम्मीद करता हूं कि उनकी साझेदारी लंबी और समृद्ध हो। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट लाया है ट्रंप और मोदी के ट्वीट ने। आखिर क्या है वो ट्विस्ट? आखिर ट्रंप और मोदी ने एक बार फिर ऐसा क्या पोस्ट कर दिया जिससे दुनिया की सियासत एक बार फिर 360 डिग्री घूम गई? दोस्तों, क्या है धमाकेदार खबर जो एक बार फिर विश्व के सियासी समीकरण बदलने के संकेत दे रहा है? हम खबर की परत दर परत खोलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि तेजी से बदलती दुनिया में ताकतवर होते हिंदुस्तान की क्या अहमियत है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने एक बार फिर दुनिया की सियासत को बेचैन कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा था उसे पूरी तरह उलट दिया है। लेकिन उस खबर को जानने से पहले आपको दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी भारत अमेरिका के रिश्ते की गहराई को समझना होगा। दोस्तों, जब भी दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका और भारत का जिक्र होता है तो एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये रिश्ता सिर्फ कन्वीनियंस पर टिका है या सच में दिल से निभाया जा रहा है? पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, कभी हौडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे शानदार शो, तो कभी ट्रेड वॉर और टैरिफ की तलवारें, कभी गर्मजोशी, कभी ठंडापन। यही है इंडिया अमेरिका रिलेशन का असली रंग, अनप्रिडिक्टेबल, ड्रामेटिक और हमेशा ब्रेकिंग न्यूज का मसाला देने वाला। दोस्तों, इस रिश्ते की मिठास और कड़वाहट दोनों साथ साथ चलती है। इसे जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे। 90 के दशक में जब भारत न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। उस वक्त तो ऐसा लगा जैसे ये रिश्ता कभी संभल ही नहीं पाएगा। लेकिन 21वीं सेंचुरी की शुरुआत के साथ ही हालात बदलने लगे। जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह ने मिलकर न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए और ये वही मोड़ था जहां से अमेरिका ने भारत को सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देखना शुरू किया। फिर बारी आई बराक ओबामा की। यस वीकेंड वाले ओबामा ने भी इंडिया पर खास ध्यान दिया। 2010 में जब वो भारत आए तो उन्होंने कहा, इंडिया इज नॉट जस्ट एन इमर्जिंग पावर, इंडिया हैज ऑलरेडी इमर्ज्ड। इस बयान ने दुनिया भर को ये मैसेज दिया कि अमेरिका अब भारत को साइडलाइन प्लेयर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर मानने लगा है। फिर मंच पर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी पॉलिटिक्स किसी किताब के हिसाब से नहीं चलती। जो दिल में आता है वही बोलते हैं, कभी हंसी ठिठोली में, कभी गुस्से में, कभी डील मेकिंग स्टाइल में। इसी स्टाइल की वजह से इंडिया अमेरिका रिलेशन एक नए दौर में पहुंचे। ट्रंप और मोदी दोनों ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स की इमेज लेकर आते हैं, दोनों नेशनलिस्ट अपील रखते हैं, दोनों ही अपने अपने देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, 2019 का वो ह्यूस्टन वाला इवेंट हाउडी मोदी, तो आपको याद ही होगा, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और मंच पर मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़कर कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया अमेरिका की दोस्ती पब्लिक में किस तरह सेलिब्रेट हो रही है। लेकिन दोस्तों, जहां जितनी रोशनी होती है वहीं साए भी गहरे होते हैं। अब आया ट्रंप का दूसरा कार्यकाल। भारत को लगा कि अमेरिका भारत की दोस्ती और परवान चढ़ेगी, लेकिन भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ अटैक ने पूरा खेल घुमा दिया। ट्रंप ने एक के बाद तीखे बयानों के तीर चलाने शुरू किए। भारत को टैरिफ किंग बताकर पहले 25% टैरिफ और फिर उसके बाद रूस से तेल खरीदने के नाम पर 25% का एक्स्ट्रा फाइन, यानी कुल 50% टैक्स ट्रंप को लगा कि टैरिफ के कारण भारत दबाव में आ जाएगा, जिसके बाद ट्रंप अपनी शर्तों पर ट्रेड डील में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर ट्रंप गलती कर गए।
उन्हें शायद भारत की ताकत का अंदाजा नहीं था। भारत ने ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ ज्यादा प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन उसने पहले जापान के साथ कई अहम समझौते किए और फिर जिस तरह SCO समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मोदी की तस्वीरें बाहर आईं, उसने ट्रम्प के होश उड़ा दिए। भारत ने अमेरिका के लिए लाइन खींच दी, हम पार्टनर हैं, पपेट नहीं। और फिर नाराज हताश ट्रम्प ने यह कह दिया कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया। लेकिन ट्रम्प के एक और बयान ने फिर कहानी में ट्विस्ट ला दिया। ये वही ट्विस्ट है जिसे समझने के लिए हमने आपको भारत और अमेरिका के बनते बिगड़ते रिश्तों को समझाने की कोशिश की। तो चलिए हम खोलते हैं वो राज, बताते हैं वो धमाकेदार खबर जिससे दुनिया के सियासी पंडितों का दिमाग चकरा गया है। ओवल ऑफिस में बैठे ट्रम्प से जब पूछा गया, क्या आप इस समय भारत के साथ रिश्ते फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो पता है ट्रम्प ने क्या कह डाला। ट्रम्प ने कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन इस वक्त जो वह कर रहे हैं वह मुझे पसंद नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है, चिंता की कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसे मौके आते रहते हैं। इतना ही नहीं, उनके एक दिन पहले वाले बयान को लेकर जब ये पूछा गया, भारत को चीन के हाथों खोने के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, इस सवाल के जवाब में ट्रम्प ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमने उन्हें खो दिया है। मुझे निराशा है कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है और मैंने उन्हें 50% टैरिफ लगाकर इसे बता दिया है, लेकिन मोदी के साथ मेरी अच्छी बनती है। यानी अंदाज एकदम बदल गया था एक दिन के पहले वाले बयान से पूरी तरह यू टर्न। हालांकि इसमें दबाव वाली बात भी पहले की तरह ही थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि ट्रम्प के इस बयान पर भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या भारत भी उसी अंदाज में जवाब देगा या कोई कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक चलेगा? तो फिर सामने आए मोदी और हर बार की तरह बिना किसी एक्साइटमेंट के सीधी प्रतिक्रिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रम्प के बयान की सराहना की, कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रम्प की भावनाओं की तहे दिल से कद्र करता हूं। भारत और अमेरिका की साझेदारी सकारात्मक और दूरदर्शी है। यानी एक बार फिर ट्रम्प की शिकायत को जहां प्रधानमंत्री ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, तो दोस्ती वाली लाइन पर सकारात्मक बयान दिया। दोस्तों, यही है नरेंद्र मोदी की कूटनीति। पॉजिटिव निकालो, नेगेटिव छोड़ दो। यानी दुनिया को सिग्नल दो कि इंडिया तकरार में नहीं, साझेदारी में यकीन रखता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत अमेरिका रिश्तों का फ्यूचर क्या है? क्या ये दोस्ती पहले जैसी रहेगी या टैरिफ्स और दबाव रिश्तों में दरार डाल देंगे? दोस्तों, सच्चाई ये है कि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अहम हैं। अमेरिका के लिए भारत दुनिया का शक्ति संतुलन बनाए रखने में सबसे बड़ा पार्टनर है, तो भारत के लिए अमेरिका टेक्नोलॉजी, निवेश और रक्षा जरूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा माध्यम है। यानी रिश्ता टूटने वाला तो नहीं, उतार चढ़ाव जरूर आते रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि चाहे रूस से तेल खरीदना हो या अमेरिका से डील करना, भारत अपने फैसले खुद करेगा, क्योंकि भारत आज विश्व की महाशक्ति बनकर उभर रहा है। दुनिया के बड़े नेताओं को अब ये समझ जाना होगा कि भारत किसी का प्यादा नहीं, बल्कि खुद एक राजा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ट्रम्प का दोस्ती को लेकर लिया गया यू टर्न भविष्य का संकेत है, और क्या भारत अमेरिकी रिश्तों में टैरिफ को लेकर जो खटास आई है उसमें फिर से मिठास घुलेगी? अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।